तो यहाँ पर भाई जो हमारी अप्सरा मोम है, आंटी जी बोल रही हैं कि बाहर के लोग ही मेरी बहुओं के बीच में आकर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के लोग ही हमारा घर तोड़वाने पर उतारू हैं। बाहर के लोग ही मेरी फैमिली को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स करके, ऐसे ऐसे रिएक्शन चैनल बनाकर इनका घर टूट रहा है ना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी अभी मैंने वीडियो देखा अप्सरा मोम जी का। यहाँ पर उन्होंने बोला कि इनके घर में जो भी होता है भाई बाहर वालों की वजह से होता है। कमेंट्स करने के लिए पब्लिक आ जाती है, पब्लिक कमेंट्स करती है और कमेंट्स का उनके घर वालों को इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि उनका घर में अनबन होने लगती है, मनमुटाव होने लगता है। काम को लेकर यहाँ पर जो किच 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 मची हुई है उसमें दरार आने लगी है। तो मैं आपको सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके घर की नींव पहले आप मुझे ये बताइए कि इतनी कमजोर क्यों है? आपने अपने घर वालों को इतना कमजोर कैसे, क्यों आपने ये जो अब अपनी घर की नींव बनाई है इतनी कमजोर है कि कोई भी कभी भी आता है आपके घर वालों में दरार डालकर चला जाता है। कोई भी औरत आती है, आपकी बहू और जो बेटा है उसको अलग कर दिया जाता है। कोई भी बंदा बाहर से आता है, आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं। मतलब क्या है ये? आप कहना क्या चाहती हैं? कहना क्या चाहती हैं भाई? आप ये बता दीजिए कि मतलब आप ये खुद एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती कि मेरी घर की, मेरी परवरिश कह लो या मेरे बच्चे कह लो, मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पर कुछ भी नहीं चलती। और जिस पर चलती है आपका यहाँ पर सभी को दिखाई देता है कि आप उसको किस मतलब उस घर में किसको कैसे दबाकर रखती हैं, सभी को दिखाई देती है ये चीज। और जिस पर आपका चलता नहीं है ना, अधिकार नहीं चलता है, रुतबा नहीं चलता है, आप उससे लड़ना झगड़ना बोलना भी मतलब, क्योंकि आप अपने बेटे को यहाँ तक समझा नहीं पाए। और यहाँ पर आंटी जी एक और बात बोलती हैं कि मैं किसी में भेदभाव नहीं करती, मुझे साड़ी का लालच नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे पैसों का लालच नहीं है। तो मुझे आंटी जी आप ये बताइए कि अगर आप में साड़ी का लालच नहीं है तो आपने ये बात पब्लिकली क्यों बोली कि रंजना के घर से सिर्फ 2 ही साड़ी आई हैं और 3 साड़ी नहीं आई हैं? अगर नहीं आई थी तो भाई दोनों देवरानी जिठानी को दे देती। आप यहाँ पर ये भी तो बोल सकती थी कि चलो ठीक है 2 आई हैं, तुम दोनों रख लो, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ऑलरेडी है। आप ये भी तो बोल सकती थी ना यहाँ पर, उसकी लाज रखने के लिए, उसके मायके वालों की लाज रखने के लिए, क्योंकि आप उसको ही यहाँ अपनी बहुओं को यहाँ टारगेट करती हैं। और लप्पू से ये इसलिए कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि लप्पू को पता है भाई, लप्पू ऐसा इंसान है कि यहाँ पर अगर ये उनसे कुछ बोलेंगी तो इनके ही पता नहीं कौन से राज खोल देगा, इसलिए शायद ये डरती हैं। और यहाँ पर दूसरी बात ये होती है, यहाँ पर जो बोल रही है कि मेरे घर में जो इंसान है, जो यहाँ पर मेरी बहू है, बेटी है, बाहर के लोग यहाँ पर आकर कमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से मेरा घर टूटता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपका घर बाहर वाले नहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपका घर बाहर वालों से नहीं टूटता है। इनफैक्ट आपका बोलना ये गलत है। आपका जो फैमिली है, आपकी जो फैमिली है उसमें जो भी कुछ भी खिचड़ी पकती है ना, उसको देखकर बाहर वालों पर बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। आपको देखकर बाहर वाले जो इंसान होते हैं ना वो बिगड़ रहे हैं। आपकी फैमिली में जो गंद मची रहती है ना, 12 महीने जो मचा रहता है ना, वो देखकर बाहर वाले लोग आपको देखकर बिगड़ रहे हैं, ना कि आपकी फैमिली को। कोई आपकी फैमिली तो पहले से ही बिगड़ी है भाई। आपकी घर की नींव है ही नहीं मजबूत। कोई भी कभी भी आता है, कोई भी औरत आती है, आपके बहू बेटी को हिलाकर उनकी जिंदगी में तहलका मचाकर चली जाती है। ये है आपकी बच्चों की, क्या कहते हैं कि बच्चे आपके इतने मजबूत, आपने यहाँ पर जितनी मजबूत यहाँ आप खड़े होकर बताती हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं अगर इतने स्ट्रांग आपने अपनी फैमिली वालों को बनाया होता तो शायद कुछ फायदा होता है ना। इसके बाद आंटी जी यहाँ पर बोलती हैं, यहाँ पर एक और मुद्दा बड़ा ही उठ रहा है कि यहाँ पर जो रंजना और प्रिंस की भाई शादी है, बेचारी को तो इतना काम करने के लिए, क्योंकि अब चाहे वो ये कह लो कि यहाँ पर वो दिखाती है या सिंपैथी कार्ड खेलती है या जो भी करती हो, लेकिन हाँ यहाँ पर वो एक तारीफ कर देती है कि मेरी बहू, उसका काम में इंटरेस्ट है इसलिए वो काम करती है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके घर में बाहर वालों से घर में मनमुटाव नहीं हो रहा है, बाहर वालों में वो नहीं हो रहा है। आपने जो आप में जो वर्कर लगी थी ना आपके घर में, आपने उनको हटा दिया है, जिसकी वजह से रंजना के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है, इतना दोनों बहुओं के ऊपर प्रेशर पड़ गया है। और भाई आपके जो यहाँ पर बच्चे हैं अलग अलग डिमांड करते हैं। भाई क्या आपने उनको वो सिखाया है कि गरम गरम? भाई मैंने ये तो सोचा था कि सुबह सब्जी बना लो फिर रोटी तुरंत गर्मा गर्म सेक दो, क्योंकि हमारे घर में यही होता है, लेकिन ये नहीं सुना था भाई कि सुबह भी सब्जी बनाओ, दोपहर में भी सब्जी बनाओ, रात में भी सब्जी बनाओ। मतलब बंदा अगर 4 बार दिन में सब्जी रोटी 3 बार खाता होगा तो तीनों टाइम उसको गर्म। अरे भाई ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। आपके ही घर में पता नहीं अलग से ये सारी चीजें क्यों होती हैं। हर घर में मैंने यही देखा है कि भाई रोटियां तो गरम गरम हर घर में सिकती हैं, लेकिन सब्जी तो यार सुबह बन जाएगी या शाम को। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि सुबह भी बनेगी फिर दोपहर में भी बनेगी। मतलब
ये टाइम होता है कि अगर आपका बेटा 10 बजे आ रहा है सबके खाने के बाद, तो उसको दोबारा से खाना बनाओ। ऐसा रूल तो भाई आपके ही यहाँ अनोखे रूल्स होते हैं, ऐसे और कहीं तो हम लोगों ने नहीं देखे। और यहाँ पर भाई जिसकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके बाद ये बोलती हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये क्या है, मतलब उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी, और ये यहाँ पर भाई जो क्या कहते हैं यार, आज की लड़ा ली, सब कुछ कर लिया, आधे बूढ़े हो गए, सब कुछ कर लिया, इनकी 5 साल में लप्पा लप्पी की एनिवर्सरी मन रही है, क्योंकि ये डरती हैं उससे, ये कुछ कह ही नहीं सकती उनसे। बात सिर्फ ये पड़ गई है, ये लोग कुछ लप्पू से कह नहीं सकते, क्योंकि लप्पू का हम सभी को पता है कि वो, क्योंकि उसको तो इज्जत लिहाज का कुछ है नहीं है, कभी भी किसी की भी आकर ये धोकर चला जाता है। शायद इसीलिए जो हमारी ये अप्सरा मोम है वो डरती हैं अपने बड़े बेटे से, और जो छोटे बहू और छोटी बेटी हैं, बहू और बेटे हैं, उनको कुछ भी नहीं समझती, मतलब उनको तुच्छ समझती हैं, तुच्छ मानव। ये हाल है इनके। एक और इनका यहाँ पर मानना है कि भाई जो न्यू की मर्यादा होती है और एक इमेज होती है, नए नए में अगर हम पर्दा करें कहीं जाए नहीं तो वो हमेशा ऐसी क्रिएट रहती है। तो भाई ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना कि घर में सिर्फ काम करने से ही एक इमेज सेट होती है कि हाँ भाई, इनकी नजरों में सिर्फ बस वही है कि काम करते रहो, क्योंकि लप्पी से तो ये कुछ कह नहीं सकती। अगर लप्पी से कुछ बोलेंगी तो भाई उठाएगी वो गाड़ी और तुरंत पट से अंबाला वाले घर, क्योंकि वो किसी की दबी नहीं है, किसी का वो नहीं है। लेकिन भाई रंजना ऐसी है कि उनके ही घर में खा रही हैं, तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगी यहाँ बैठ रंजना तो वो वहां बैठेगी, अगर वो बोलेंगी यहाँ उठ रंजना तो यहाँ उठेंगी। इनफैक्ट मतलब सब कोई इंसान, अभी जो मिथुन वाली शादी हुई थी ना, सब गए थे, इनफैक्ट इनका हस्बैंड भी वहां पर गया हुआ था, लेकिन रंजना के लिए उस घर में रोक दिया गया था कि आप वहां पर नहीं जाएंगी, क्योंकि आप न्यू हैं, आपकी न्यू शादी हुई है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकती। अगर आप उस शादी में जाएंगी तो आपकी वो जो इमेज होती है ना नई बहुरानी वाली, वो खराब हो जाएगी, आप वापस से पुरानी बन जाएंगी। ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं, ऐसे ख्यालात की हैं। और फिर एक तरफ कहती हैं कि हम किसी को भेदभाव नहीं करते, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, और ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं। क्योंकि इनके बर्ताव से आज ये महसूस हो रहा था कि जैसे कमेंट्स का असर इन लोगों पर पड़ रहा है, प्रिंस पर और रंजना पर पड़ रहा है, और यहाँ पर भाई कमेंट्स का असर नहीं उस पर पड़ रहा है, आपकी जो करतूतें हैं ना आपके बेटे और बहू को दिखाई देती हैं कि जहां उसकी पहली शादी की सालगिरह सेलिब्रेट नहीं हो रही है, वहीं एक तरफ जिस भाई की शादी को 5 साल हो जाते हैं वहां पर इतने धूमधाम से इन्विटेशन बांटे जा रहे हैं, सभी को बुलाया जा रहा है और बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट हो रहा है। और भाई जिसका 1 साल भी शादी को हुआ है उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीजें उसके दिमाग में आ रही हैं, ना कि पब्लिक उससे कुछ करवा रही है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया कि रंजना अगर इन सारी चीजों में पड़ेगी, रंजना अगर इन कमेंट्स पर ध्यान देगी तो घर टूटेगा, है ना। इनके हिसाब से ये रंजना को हिंट दे रही थी, रंजना को समझाने का प्रयास कर रही थी, या कुछ भी कह लो, ऐसे सबके सामने यहाँ पर जता रही थी कि रंजना इन सारी चीजों पर ध्यान ना दे और सब कुछ अपने काम में लगी रहे, अपनी फैमिली को देखती रहे, वो जो कहे वो करती रहे, मतलब जो उसकी चाहे वो सपने हो चाहे कुछ भी हो, उनको मार कर सब कुछ कर कर आगे बढ़ती रहे, घर के कामकाज करती रहे और खाना बनाती रहे। बस ये इनको लगता है, ये इनकी अपेक्षाएं हैं रंजना से, जो कि रंजना शायद इसीलिए उनको अभी लगती है कि बहुत भाई काम करती है, साथ ही साथ वो थोड़ी सी तेल मसाला लगा के वो कर देती हैं, और जिससे वो रंजना खुश हो जाती है कि अरे भाई मेरी माँ जी बहुत सुंदर हैं। और हालांकि एक तरफ ये टोंटबाजी कसती हैं कि अगर मैं भी किसी के लिए कुछ देती हूँ तो पूरे परिवार को देती हूँ, ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, और अगर देना हो तो पूरा दो, नहीं देना हो तो बिल्कुल भी मत दो। ये भी कोई बात होती है यार, मतलब दो तो पूरा दो, वरना बिल्कुल, अगर भाई बिल्कुल नहीं आएगा तो ये बोला जाएगा कि कुछ भी नहीं आया तुम्हारे घर से। मतलब आंटी जी को किसी ना किसी तरीके से नुक्स निकालनी है। आप उसी जगह ये भी तो बोल सकती थी कि भाई 2 साड़ी आई हैं, आप नहीं रखती। अगर आपको मनीषा का लग रहा था कि मनीषा है तो मनीषा के लिए भी आनी चाहिए, तो आप नहीं रखती साड़ी, उसके लिए दे देती, कह देती कि भाई मनीषा ये तुम दोनों बहुओं दोनों बहनों के लिए हो जाएगा। आप नहीं पहनती, लेकिन आपने ये यहाँ पर बड़प्पन तो नहीं दिखाई ये चीज, क्योंकि आपको पता था कि एक साड़ी मेरे लिए आई है, एक साड़ी रंजना के लिए आई है, मनीषा के लिए साड़ी नहीं आई हुई थी गाइस। तो इन्होंने ये चीज यहाँ पर बोली कि देना चाहिए तो सबको देना चाहिए, वरना अगर मनीषा अंबाला वाले घर पर होती तो फिर भी चल जाता, लेकिन गलती से वो इस टाइम पर यहाँ पर थी तो उनके घर वालों को 3 साड़ी रखनी चाहिए थी। और यहाँ अगली बार अगर जे आएंगी तो फिर भी यही बोलेंगी, इस बार मेरी सूची थी, अगली बार बेचारे 3 साड़ी रखेंगे, चौथी बार ये बोलेंगी कि मेरी सूची भी यहाँ पर थी, मेरी बेटी भी थी तो उसको 4 साड़ी आनी चाहिए थी।
अगर सुचिता अपने बेंगलोर में होती तो चल जाता। मतलब यार कुछ भी बोलते हैं ये लोग, कुछ भी यहाँ पर खुद बोलते हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट करते, उससे वो करते हैं कि भाई लोग हमसे गलत ना बोलें, लोग हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ऐसे आप कैसे समझ सकते हो? क्योंकि आप जो दिखाएंगे उसी पर तो भाई रिएक्ट करेंगे हम सभी। कि आप उस जगह पे ये भी तो बोल सकती थी कि भाई 2 साड़ियां आई हैं तो दोनों देवरानी जेठानी रख लो, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है। जो आप यहाँ पर आज के वीडियो में बोल रही हैं कि मेरे पास मुझे लालच नहीं है, मुझे ये नहीं है। जब आपको लालच नहीं था तो वही चीज आप उस वीडियो में बोल देती। क्या ही जरूरत थी आपको इतनी ट्रोलिंग करने की, इतना ज्यादा ड्रामा करने की, एक परिवार को नीचा दिखाने की कि उसके यहाँ से सिर्फ 2 ही साड़ियां आई हैं? जरूरी थी ये चीजें करना? सेलिब्रेट आप सचिन को मना कर देती, लेकिन सचिन तो भाई वो है कि जहां पर जाता है ना पनौती बन जाता है। पनौती ये रियलिटी है जहां जहां भी गया है, क्योंकि वो सारी चीजें वहीं करवाता है। मिथुन के यहाँ गया तो उनके घर में भी बस वही लड़ाई झगड़े, व्यूज, डॉलर कैसे आए कैसे नहीं आए, इन्हीं सारी चीजों के पीछे इन लोगों का दिमाग भागता है और कुछ भी नहीं है। मतलब किसी की भी खुशी इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ पैसा आना चाहिए, डॉलर आने चाहिए, चाहे वो पार्टी करो चाहे कुछ भी करो। क्योंकि उनको पता है कि अगर एंगेजमेंट या शादी प्रिंस की होती तो व्यूज उसको आएंगे, डॉलर्स उसको आएंगे, जो कि ये चीज इनसे खलती नहीं है ना, इनके पेट में वो चीज पचती नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा शेयर, खूब सारा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सभी तक जल्दी से पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।